दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आनंद है ना? पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ईश्वर का जाप करने से, ओम नमः शिवाय जाप करने से आपको क्या प्राप्त होगा। बहुत कुछ प्राप्त होगा, निसंदेह। कभी आपने अपने दिमाग से सोचो, कभी आपने ऐसा सोचा कि 24 घंटे ऑफिस लाइफ आप इतनी बिजी रहती है, इतना आप बिजी रहते हैं, आपको शांति नहीं मिलती। भाग दौड़, इंसान को थोड़ा बहुत तो शांति चाहिए ना। क्योंकि ये जीवन जो है ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर ही सब कुछ है। तो कम से कम थोड़ा सा तो समय ईश्वर के लिए निकालना चाहिए। इंसान का जो ये मेमोरी है ना, दिमाग, इसे खाली रखना चाहिए थोड़ा। यदि भर जाता है तो आदमी पागल हो जाता है, उसका पागल में गिनती होता है। ये मेमोरी पूरा भरना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा शांति रिलैक्स मिलना चाहिए। इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा अपने जीवन के लिए, शांति के लिए। और शांति कहाँ मिलेगी आपको? सिर्फ ईश्वर के साथ में, ईश्वर के नाम में। ईश्वर का नाम आपके लिए अमृत के समान है। ईश्वर ही अमृत का एक बूंद है, ईश्वर का नाम। आदमी मरने के टाइम अगर ईश्वर का नाम ले लेता है तो उसे वैकुंठ प्राप्त होता है, स्वर्ग मिलता है। यदि आपकी लाइफ बिजी चल रही है तो काम में उठते बैठते जाते किधर भी रहिए, कोई भी काम करिए, नाम तो थोड़ा अपने मन में तो ले ही सकते हैं, जाप कर सकते हैं ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का नाम तो ले ही सकते हैं, इसमें भी आपका फायदा है। लेकिन मेरे आधार पे यदि आप सुबह एक स्थान पर बैठकर चयन करिए, वो स्थान जो आपको कोई डिस्टर्ब न करे, उस स्थान पर बैठकर आप ईश्वर का नाम लेंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा। आप मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, कहीं भी जाइए, यदि हृदय से आप अगर नाम नहीं जप रहे हैं तो शांति नहीं मिलेगी, कुछ आपको नहीं मिलेगा, खाली हाथ रहेंगे आप। इंसान मंदिर जाता है कुछ पाने के लिए, कि हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, वो इच्छा पूर्ण हो जाए, ऐसा हो जाए प्रभु, हमारे घर के लोग कुछ प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। लेकिन नहीं होता। कभी सोचा आपने, मैं भगवान से मांगता हूँ, ईश्वर से मांगता हूँ, लेकिन मिलता नहीं है, सब निरर्थक हो जाता है, सार्थक कुछ भी नहीं होता। इसके लिए क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप हृदय से नाम नहीं जाप रहे हैं, आपके अंदर तो स्वार्थ है। निस्वार्थ प्रेम करिए, निस्वार्थ मांगिए। उनका नाम पहले आप अपने आप को सही करिए, अपने मन को शुद्ध करिए, आत्मा को शुद्ध करिए। आप तो भगवान के मंदिर में, लेकिन ध्यान तो हो रहा है कि हमारा ये बिजनेस है, ये धंधा है, वो कुछ गड़बड़ ना हो रहा हो, कुछ ऐसा ना हो रहा, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, ऐसा है वैसा है। देश भर का बोझ आपके सर पे रहता है और वहीं आपका मन भटकता रहता है। ईश्वर के भी दरबार में 5 मिनट के, ईश्वर के दरबार में गए हो, 5 मिनट के मंदिर में गए हो, फिर भी वहां आपका माइंड खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वही है सब कुछ।
यदि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर ईश्वर के नाम में अपना टाइम देंगे तो उस समय एकदम आपका मेमोरी जो है वो खाली होना चाहिए। सिर्फ ईश्वर का ध्यान ध्यान होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सब बगल हो जाए, साइड में रख के काम करिए। उस टाइम सिर्फ ईश्वर, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यदि आप ईश्वर के जाप करेंगे, चमत्कार होगा। आपको आभास होगा। ईश्वर का नाम जाप करने से आपको लक्षण दिखाई देंगे। ऐसा कौन सा लक्षण है, आपको आभास होगा। जैसे यदि आप प्रयास करेंगे, आपकी आदत है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक सो उठने का। यदि आप 5 बजे उठेंगे तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिक नींद आपकी 5 बजे खुलेगी। तो समझिए कि ईश्वर का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। आपको चेष्टा हो जाएगा, आप फटाक से आपकी आंख खुल जाएगी 5 बजे। आभास करिए। और एक आभास ये हो, दूसरा आभास ये होता है कि यदि कोई काम आपका बिगड़ने वाला रहता है तो आपको पहले आभास हो जाएगा कि ये करेंगे तो ऐसा बिगड़ने वाला है हमारा काम। ये दूसरा आभास है। तीसरा आभास ऐसा है कि यदि कहीं जा रहे हैं तो आपका मन बोलेगा कि यहाँ पर मत जाइए, कुछ नुकसान होगा। ऐसे कई सारे हैं जो कि आपको आभास हो जाएगा। और यदि ईश्वर का नाम आप जाप करेंगे आधा घंटा, 1 घंटा, 108 बार, तो आपको चमत्कार, आपके लाइफ में, आपके जीवन में चमत्कार होगा उनके नाम का। उनका नाम तो अनंत है, कोई भी नाम ले सकते हो। महादेव तो देवों के देव, बहुत भोले हैं। वो तो पल भर में खुश हो जाते हैं। बस आस्था होनी चाहिए, सेवा अच्छी होनी चाहिए, मतलब मन से, दिल से, आत्मा से। ऐसा ये नहीं कि आप कर रहे हो पूजा लेकिन दिमाग आपके किसी दुकान में, धंधे पे, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी धंधा है, वहां लगा हुआ है। नहीं, जिस टाइम मंदिर में है, पूजा कर रहे हैं, उस टाइम भगवान पे ही ध्यान होना चाहिए। या जिस समय आप ध्यान के अवस्था में है तो उस समय केवल ईश्वर का ध्यान ध्यान होना चाहिए, भोलेनाथ का ध्यान होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ केवल भोलेनाथ की ही पूजा करिए, आपके इष्ट देव जिसको आप मानते हैं उसी का करिए। क्योंकि नाम तो अनेक है, भगवान तो एक ही है। माँ शेरा वाली का करते हो, लक्ष्मी जी का करते हो, गणेश जी का करते हो, राम का करते हो, विष्णु भगवान का करते हो, भोलेनाथ का करते हो, जिसका भी करते हैं हृदय से करिए। और उनके नाम का जाप करके जागृत करिए। फिर देखिए अपने लाइफ में चमत्कार चमत्कार। हर मंजिल आपको आसान लगेगी। जो आपने सोचा है वो पूरा होगा। धन, पैसा, ये सब क्या है, इससे भी अमूल्य चीज आपको मिलेगा। ये पैसा तो यहीं छूट जाएगा, लेके आए हो सब यहीं प्रकृति से लिया है, इसी संसार से लिया, यहीं छूट जाएगा। जाने के टाइम तो केवल ये शरीर भी नहीं जाता, ये बॉडी भी नहीं जाता है, ये भी कचरे के माफिक कहीं फेंक देंगे या तो जला देंगे। सिर्फ आत्मा जाता है भगवान के धाम में, उन्हीं में विलीन होता है। इस आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। हमारी बात को नजरअंदाज मत करिए और समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हम सब एक हैं, हम ईश्वर के स्वरूप हैं, हमारा आत्मा ईश्वर के स्वरूप है। उसी ईश्वर में विलीन करें ना अपने अंतरात्मा को। एक बात ये नोट कर लीजिए, लिख के ले लीजिए। यदि ईश्वर का नाम लेंगे तो अकाल मृत्यु नहीं होगी।
अगर आपके कुंडली में अकाल मृत्यु लिखा होगा वो भी टल जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ 100%। हमारी बात को आप मानिए, निसंदेह होकर भगवान का जाप करिए। हम प्रयास यही कर रहे हैं, ईश्वर का जाप करने, और हर क्षेत्र में आपको विजय मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। कहीं भी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुबह सुबह अगर यदि उठ के आप स्नान करके भगवान का जाप करते हैं ब्रह्म वेला में, तो ब्रह्म वेला का प्रभाव ही बहुत बड़ा होता है। हर क्षेत्र में आपको सक्सेसफुल होंगे आप, और विजय मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इस विश्वास के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ। हम भी करते हैं, हम पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हम भी करते हैं, परंतु हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे साथ भगवान, मैं साक्षात उनका दर्शन किया, नहीं। लेकिन हाँ, 70% छाया उनका हमारे ऊपर है। हम धनवान होने के लिए नहीं पूजा करते, पैसे के लिए पूजा नहीं करते, आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं, उनका भक्ति पाने के लिए करते हैं, उनकी छाया पाने के लिए करते हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए करते हैं। हमारे अंदर कोई लालसा नहीं है। हम जितना हम मेहनत करते हैं, जो हमारे मेहनत से मिला मुझे में संतुष्ट है। लालच नहीं है कि हम ये, हे परमेश्वर, हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो हमें कुछ दे दो, हमें धन दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, हम एक घर है 4 घर बना लें। हम ये नहीं करते। बस आत्मा हमारा शुद्ध हो, मन में गलत बातें न आवे, दुराचार हमारे मन में न आवे, बुरी बात न सोचें, अच्छा विचार रहे हमारा, अच्छा सोच हमारी बने, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं, अच्छाइयाँ प्रवेश हो, ऐसा हमारा विचार है। ऐसा हम विचार करके भी आप मतलब ऐसा हमारे अंदर सोचते हैं, ऐसा मांगते हैं भगवान से, और यही आपसे भी बोल रहे हैं, ये ऐसा ही विचारधारा अपने मन में लाइए और ईश्वर की सेवा करिए। और 21 दिन के बाद आपको आभास हो जाएगा कि ईश्वर आपके साथ में है, उनका आशीर्वाद 1% आपको मिला है 21 दिन के बाद। और धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो 100% तक पहुंच जाएंगे। ये चमत्कार तो नहीं होगा कि वो आपको साक्षात दर्शन देंगे, लेकिन उनका छाया आपके पास रहेगा, उनका आशीर्वाद आपके पास रहेगा, और आप हर क्षेत्र में आप विजय मिलेगी, सक्सेसफुल होंगे। कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस हो, निसंदेह आपको आपका पूरा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमारा सारा वीडियो पूरा देखिए। जय माता दी।